हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आपके जो एनटी में मैथमेटिक्स का यानी कि मेंसुरेशन का जो लाइट सा सिलेबस डाला है वो ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, सर्कल, राइट सर्कल, सिलेंडर, बुक और मेजरमेंट ऑफ लैंड। ये छोटा सा सिलेबस है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपका भाई इधर है। अमिताभ बच्चन की एक मैंने यूट्यूब पे पोइट्री सुनी तो वो सुनाता हूं पहले कि तुम हालातों की भट्टी में मुझको कब तक झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में मुझको कब तक झोंकोगे, तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उर्दू हो, एडवांस मैथमेटिक्स हो, एडवांस अंग्रेजी हो, कुछ भी हो, आपका भाई आपके साथ है, आपको कोई नहीं रोक सकता। कबीर दास जी कहते हैं कि एक टीचर उस कुम्हार की मानिद होता है जो गड़े को बाहर से मारता है मगर अंदर हाथ रखता है कि कहीं मेरा गड़ा टूट ना जाए। मैं आपको डांटता भी हूँ, क्लास में ऑफलाइन बच्चों के साथ गुस्सा भी करता हूँ, मगर प्यार भी तो करता हूँ, केयर भी तो करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं टॉपिक की मैंने यूट्यूब पे एक फ्री सीरीज भी बनाई थी, मगर अभी मैं आपको लाइट सा डेमो दूंगा। इसका मैं एडवांस अच्छे ढंग से कोर्स अपनी वेबसाइट में रिकॉर्ड कर दिया है। जो बच्चे हमारी पुरानी ऐप के हैं तो उसमें कुछ ये प्रॉब्लम्स आ रही थी कि आपको डेटा बड़ा ज़्यादा लगता था, नेट स्लो होता था तो रुक जाता था कभी कभार। तो हमने एक नई ऐप बनाई है, हर दिन के नए फीचर उसमें आएंगे, सब कुछ नया आएगा, तो उस पर आपको ये वीडियो कोर्स मिलेगा। अभी से मैं आपको कुछ डेमो यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो आप क्या करो, आप करो ये कि हेडिंग डालो ट्राइंगल्स, हेडिंग डालो ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्राइंगल हेडिंग डालो। तो मैं एक मिनट, रिमोट रह गया, अंदर में ले आता हूं। चलिए चलिए जी, मैं आ गया हूं। तो हेडिंग डालो आप पहले ट्राइंगल्स। जो बच्चे मेरे से पहले पढ़े हैं, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। हेडिंग डालो जनाब ट्राइंगल्स। तो पहले मैं आपको ट्राइंगल का कुछ बेसिक पढ़ा देता हूं कि अगर हम साइड को ध्यान में रखें तो ट्राइंगल को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। जिसकी तीनों साइड इक्वल होंगी उनको बोला जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये कलर आपको ना दिख रहा होगा, ये मुझे ठीक करना था, ध्यान नहीं रहा। यहां मैंने लिखा ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। जिसकी तीनों इक्वल साइड्स बराबर हों उनको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। और कोई ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स बराबर हों उसको बोलते हैं, अगर टू साइड्स आर इक्वल तो आइसोसिलिस ट्राइंगल। दो साइड बराबर हो तो उनको बोलते आइसोसिलिस ट्राइंगल। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई भी साइड बराबर ना हो तो उसको बोलते हैं हम स्केलेन ट्राइंगल। तो मैं साइड हो रहा हूं आपके सामने से, बोर्ड पे तीनों ट्राइंगल्स बनी हैं। लिखो, बताओ, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो उसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड बराबर हो उसको क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्राइंगल। जिस ट्राइंगल की कोई भी साइड, कोई भी एंगल बराबर ना हो उसको क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। तो ये आप जल्दी से लिखो अपनी नोटबुक पे, लिख दिया। आगे चलते हैं। अगर हम ट्राइंगल को ऑन दी बेसिस ऑफ एंगल्स डिवाइड करें तब भी ट्राइंगल तीन किस्म की होती हैं।
अगर किसी ट्राइंगल का कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए उसको बोलते राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या बोलते इसको? राइट एंगल ट्राइंगल। मुझे पता है ये आपको आता है, मगर जरा मेरे पे भरोसा तो रखो, ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरे नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों, अगर तीनों एंगल्स 90 से कम होंगे तो हम बोलेंगे कौन सी ट्राइंगल? तीनों एंगल 90 से कम तो एक्यूट। एक्यूट क्या? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। और अगर एक कोई एंगल 90 से बड़ा होगा तो इसको बोलेंगे हम क्या? वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। क्या बोलेंगे इसको हम? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है। अब ये लिख दिया, आगे चलते हैं। लिखो नोट नंबर 1, लिखेंगे हम नोट नंबर 1। क्या? इफ ऑल 3 साइड्स, अगर सारी की सारी 3 साइड ऑफ एनी ट्राइंगल ए आर इक्वल, अगर तीनों साइड्स बराबर होंगी तब क्या होगा? देन ऑल 3 एंगल्स, तब तीनों एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है। अगर किसी एक ट्राइंगल की 3 साइड्स बराबर हों तब तीनों के तीनों एंगल्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे। प्रूफ नहीं पूछना इसका, प्रूफ आपको नहीं याद रखना। ठीक है, 9th क्लास में आपने ये पढ़ा है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, इफ 2 साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल आर इक्वल, अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स बराबर हों तो उन 2 साइड्स के ऑपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। देन 2 ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तब 2 एंगल्स भी क्या होंगे जनाब? बराबर होंगे। 2 नोट लिख दिया आपने? लिख दिए? चलें आगे। अब एक बात और लिखा देता हूं आपको, फिर समझाऊंगा मैं अभी आपको। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। चलो अभी लिखना नहीं, पहले सुनो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये आपके सामने एक ट्राइंगल बनाई। ठीक है। अब इस ट्राइंगल का ये साइड, ये साइड, ये साइड बराबर हैं, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है जनाब, ये होगी जी एक बात। दूसरी, अगर हमने कोई ट्राइंगल बनाई, इस ट्राइंगल का ये साइड और ये साइड बराबर हैं, तब सामने वाले एंगल्स जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। और तीसरा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी कि मान लो ये कोई ट्राइंगल है, ये और ये साइड और ये साइड बराबर हैं, तब इसके ऑपोजिट क्या है? ये। इसके ऑपोजिट क्या है? ये एंगल भी बराबर होंगे, यहां पे ये एंगल भी बराबर होंगे। तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है। चलो जी, ये 3 नोट्स अपनी कॉपी पे लिखो। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। लिख दिया? एक पुराना ही शेर सुनाता हूं, सुनो। मुंह जबानी ना बताता कि मोहब्बत क्या है,
मुंह जबानी न बताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके बताता कि मोहब्बत क्या है। ओहो, रियलाइज करो इसको जरा। क्या? मुंह जबानी ना बताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके बताता कि मोहब्बत क्या है। और कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो तुम, कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो तुम, मेरे होते तो बताता कि मोहब्बत क्या है। और खूब तुझे समझाता तेरी मिसालें देके, खूब तुझे समझाता तेरी मिसालें देके। काश, ओहो, काश, ओहो, काश तू पूछने आता कि मोहब्बत क्या है। इसका मतलब यह है कि जान मैं तुम्हारी जुल्फ को ऊपर करके बोलता कि लो हो गई है, सूरज चढ़ गया है, जुल्फ को नीचे करके बोलता कि रात डल गई है। तुम्हारी आंखें खुलें तो मैं बोलूं मेरे लिए दुनिया बन गई नई, तुम्हारी आंखें बंद हूं तो मैं बोलूं मेरे लिए दुनिया खत्म हो गई है। इतनी मोहब्बत करता तुम्हें, मगर तुम नहीं हो। ओहो, ओहो, ये शेर आपको क्या समझ आएगा यार। ये शेर समझने के लिए 10-12 साल मोहब्बत की होनी ज़रूरी है, और पंजतीर्थी से उस्ताद महल्ले में सिलेंडर अपने कंधे पे उठा के अपनी मोहब्बत को दी हो, और आप बहुत कम सैलरी कमाते हो, फिर उनको बोलें जान बताओ आपके लिए क्या लाऊं, आइसक्रीम या पेस्ट्री, और वो बोले दोनों, आइसक्रीम भी और पेस्ट्री भी दोनों, तो आप बोलो हो मोहब्बत ही मोहब्बत है। फिर उसके बाद आपकी वो मोहब्बत छोड़ दे कि आपकी जॉब ना हो, तो फिर आपने क्या करना है? टूटना नहीं है, आपने ऐसा माहौल पैदा करना है कि जॉब्स क्रिएट करने वाला बन जाना है। आपने जॉब्स क्रिएट करनी है, आपने 10-15 लोगों की रोजी का जरिया बनना है। फिर आपकी मोहब्बत को पता चलेगा ओहो मैंने क्या खो दिया, मैंने तो वो खोया, उसने तो वो खोया जो उसका था ही नहीं, और मैंने वो खो दिया जो सिर्फ मेरा था। ताकि ये रियलाइज हो जाए उनको, क्योंकि आप आखिर मेरे स्टूडेंट हैं यार। मेरा स्टूडेंट इतना कमज़ोर नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कैसे कमज़ोर होगा? मैं इतना प्यार करता हूं आपके साथ, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो आगे चलते हैं। मैंने आपको ट्राइंगल की टाइप पढ़ा दी, और मैंने आपको ट्राइंगल्स के बारे में कुछ और बेसिक फैक्ट बता दिए। अब थोड़ा सा और ज्ञान बांटने लगा हूं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, यह बात आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आप जो मर्जी ट्राइंगल लो, इस ट्राइंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए एक ट्राइंगल में? 180 डिग्री। कोई भी ट्राइंगल पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ट्राइंगल क्यों ना हो, कोई ट्राइंगल पूरी दुनिया की इत्तू पित्तू इत्तू सी ट्राइंगल क्यों ना हो, हर ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका प्रूफ भी है, मगर हमने प्रूफ नहीं करना, मैंने आपको नायब तहसीलदार बनाना है। आगे चलते हैं, बस ये सुन लो। अब ये बात आपने 9th क्लास में पढ़ी है, वही कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। और ये हमने कोई ट्राइंगल बनाई, और जनाब एंगल को जमा करेंगे हम किस किस को? इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए बी सी। ये हो गया एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी प्लस एंगल एसी इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, जब भी कभी एंगल एबीसी बोला जाए तो इसमें एंगल बी होता है, बीएसी बोला जाए तो एंगल ए होता है, एसी भी बोला जाए तो एंगल सी होता है। यानी कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 180 डिग्री। मजा दिला देंगे आपको कसम से। मैं आपके साथ वाकया में यार इतनी मेहनत करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि 75 के 75 नायब तहसीलदार मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हूं, मैं प्राउड फील करूं। और मैं इतनी मेहनत करूंगा आपके साथ। वेबसाइट में एक बार आओ तो सही, मैं हर दिन आपको पंप किया करूंगा, पढ़ो 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 पढ़ो, हर दिन आपको फोन किया करूंगा। चलो बताओ मुझे क्या पढ़ा आज आपने?
तो अब एक थ्योरम और पढ़ा दूं आपको, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या सुनना, ये मैंने कोई ट्राइंगल बना दी, ये बना दी आपके सामने। अब मैं इसमें से किसी भी एक साइड को खींचता हूं, ये, या मैं पहले रुको, इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी, इसका नाम रखा सी। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस साइड को लंबा कर दिया लंबा। अब इसके बीच ये ले लेता हूं वाइट, इसके बीच मैंने ये एंगल बना दिया। ये एंगल पता कौन सा है? ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल, यानी कि एक्सटीरियर एंगल। क्या है ये? एक्सटीरियर एंगल। तो ये एंगल पता कितना होगा? ये एंगल होगा ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर। ये होगा B प्लस सी। कितना होगा? B प्लस सी। अब दूसरा आप मुझे बताओगे, मैंने इस साइड को खींचा आगे और ये बीच में बन गया एंगल। बताओ ये एंगल किसके बराबर होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। फिर से क्या? एक्सटीरियर एंगल होगा सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल होगा ऑपोजिट क्या है? ए प्लस बी। ठीक है। अब आप मुझे बताओगे कि अगर मैंने इसको लाइन को आगे खींचा और बीच में ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, तो बताओ मुझे ये एंगल किसके बराबर होगा? ऑपोजिट इंटीरियर के, ए प्लस सी। ए प्लस सी। चलो ये लिखो और बोर्ड पे नहीं देखना, मैं साइड हो रहा हूं, मुक्का मारूंगा अगर आपने बोर्ड पे देखा। चलो कॉपी की तरफ देखो, मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, देखो आप क्या करोगे। चलो कॉपी की तरफ, कॉपी पे आओ, ट्राइंगल बनाओ, पित्तू सा देख लेना, किसी भी एक साइड को बढ़ा दो। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? सम ऑफ इंटीरियर। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? सम ऑफ इंटीरियर। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? सम ऑफ इंटीरियर। मगर इंटीरियर कौन से? अपोजिट वाले। जैसे ये वाला एंगल है तो इसको स्किप करके दोनों को ऐड कर दो, ये एंगल है तो इसको स्किप करके दोनों को ऐड कर दो। ठीक है। माइक भी देख लेता हूं ना यार, कभी कभार ना आवाज कभी कभार माइक डेड हो जाता है तो आवाज आती नहीं है। आवाज से याद आया कि तू ना आता तेरी आवाज तो आती, तू ना आता तेरी आवाज तो आती, काश तेरा घर मेरे घर के सामने होता। तू ना आता तेरी आवाज तो आती, काश तेरा घर मेरे घर के सामने होता। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ दी। अब ये थ्योरम है क्या? बस एक बार यहां देख लो, यह है कि अगर एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, उसका एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर के बराबर होगा। ठीक है। तो इसका मतलब इन दो को जमा करके ये वाला आना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बेस आपका बना दिया, जितना बेस मुझे चाहिए था। आप ब्रिलियंट हो गए हो। अब चलो जी चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कोई मामूली क्वेश्चन या किसी बुक का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। सीजीएल मगर टियर 1। मेरे सामने सामने क्वेश्चन पढ़ो। इन एन आइसोसिलिस ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल की बात हो रही? आइसोसिलिस ट्राइंगल। इफ अनइक्वल एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ इक्वल एंगल, बताओ इक्वल एंगल क्या होगा? क्या होगा बताओ जी। इन एन, क्वेश्चन पढ़ो, मैं साइड हो रहा हूं। इन एन आइसोसिलिस ट्राइंगल इफ अनइक्वल एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ इक्वल एंगल, देन ईच एंगल इज। देखो ये बना, कहां गया पेन? सानू दर्दां दी थे जातों दुआ। देखो ये बना दी हमने ट्राइंगल,
कौन सी ट्राइंगल है ये? आइसोसिलिस। इसका मतलब ये साइड और ये साइड होगी बराबर। इसका नाम रखते ए, इसका नाम रखते बी, इसका नाम रखते सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी मैंने आपको नोट्स लिखवाए थे 3। जल्दी से नोट वाला पेज खोलो और देखो मैंने वहां लिखाया एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर ये दो साइड बराबर हैं तो अगर ये एंगल होगा थीटा तो ये वाला एंगल भी होगा थीटा। क्यों? बिकॉज एंगल्स जो इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ द अनइक्वल एंगल, किसके बारे में बात हो रही? अनइक्वल एंगल की। अब अनइक्वल एंगल क्या है? अनइक्वल एंगल इज ट्वाइस। ट्वाइस मतलब दो गुना। अनइक्वल एंगल इज ट्वाइस मतलब दो गुना। किसके? सम ऑफ इक्वल एंगल। तो इक्वल एंगल क्या है? थीटा प्लस थीटा। तो थीटा प्लस थीटा, इन दोनों के सम के ट्वाइस है कौन सा एंगल? अनइक्वल एंगल। आपको पता है एडवांस मैथ यानी कि इस चैप्टर की खासियत है, आंसर क्वेश्चन के बीच ही होता है, बस आपको ढूंढना आना चाहिए। और ये ढूंढना कौन सिखाएगा? अपना भाई सिखाएगा। देखो फिर से, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ अनइक्वल एंगल, ये वाला एंगल इज ट्वाइस, दो गुना, दो गुना किसके? सम ऑफ इक्वल एंगल। बताओ जी, देन ईच इक्वल एंगल इज, बताओ इक्वल एंगल क्या होगा? बताओ जी। तो पहले मुझे बताओ आप, ये मैं लिखता हूं 2, थीटा प्लस थीटा क्या होगा जी? 2 थीटा। ठीक है, अब 2 दूने 4 थीटा। तो इसका मतलब ये अनइक्वल एंगल पता किसके बराबर होगा? ये होगा 4 थीटा इक्वल टू अनइक्वल एंगल। तो वो जो अनइक्वल एंगल होगा वो किसके बराबर होगा जी? 4 थीटा के। ठीक है, इतना पता चला आपको? यार ये इसकी सेटिंग में कुछ गड़बड़ आ रही है। तो इसका मतलब 4 थीटा किसके बराबर होगा? अच्छा एक मिनट और, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ अनइक्वल एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ इक्वल एंगल, थीटा प्लस थीटा, देन ईच, हाँ बताओ जी ईच इक्वल एंगल कितना होगा? अब जरा आप पहले सोचो 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 सोचो, बताओ। ठीक है, सोचो। कुछ आइडिया लगा? नहीं ना लगा? देखो सुनो, ये वाला एंगल कितना है? 4 थीटा। मैंने आपको बताया अनइक्वल एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ इक्वल एंगल। इन दो को जमा किया थीटा प्लस थीटा तो 2 थीटा, और उसका डबल 4 थीटा। इसका मतलब अनइक्वल एंगल कितना है? 4 थीटा। मगर हमें पता है, अब आप मुझे बताओ 4 थीटा ये प्लस ये कितना है? थीटा प्लस ये कितना है? थीटा। मुझे बताओ किसी भी ट्राइंगल में सारे एंगल्स को जमा करके कितना आता? 180 डिग्री। अभी मैंने आपको पढ़ाया सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और थीटा की वैल्यू होगी 180 डिवाइडेड बाई 6। इसको काटेंगे, 6 इंटू 3 18, थीटा की वैल्यू आई 30। क्या वैल्यू आई? 30। पूछा क्या था? देन ईच इक्वल एंगल इज। अब आप सोच रहे होंगे मास्टर जी 30 तो कोई यहां पे है ही नहीं कोई, तो अब 30 आएगा ना? 30 आएगा, कैसे आएगा? देखो यहां पे, अच्छा है ना? अच्छा मुझे दिखा नहीं, तो दिखा नहीं मुझे। तो 120 नहीं, 60 नहीं, हर एक इक्वल एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। इसको एक बार चेक करते हैं। अगर ये होगा 30, ये भी कितना होगा? 30, तो ये कितना होगा? 4 इंटू 30, 4 थ्रू 12। ये अच्छा, ये 4 थ्रू 12 ना, गलत हो गया क्या? 120, हाँ ठीक है, 4 थ्रू 12 यानी कि ये।
तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री का। ठीक है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल थी ऑन दी बेसिस ऑफ साइड, ये क्या थी, आइसोसेलेस, मगर एक एंगल कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। इसका मतलब ये एंगल को देख के ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बी होगी। ठीक है, ये मैंने आपको कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं कराया, बेसिक क्वेश्चन कराने से आप तो खुश हो जाएंगे मगर पेपर में कुछ नहीं दिखेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने कैसे लर्निंग करनी है। एक बार मैं सबको इरेज करता हूं, लो जी इरेज कर दिया। अब आप जल्दी से वीडियो को यहीं पे पॉज करो और वीडियो को पॉज करने के बाद रोको पहले वीडियो को, और अब यहां से फिर से करने की कोशिश करो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप करने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं एक बार फिर से समझाऊं, यह कहता एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में जो अनइक्वल एंगल है ना, आपको पता आइसोसेलेस में दो एंगल्स होते हैं इक्वल। अब ये बोलता जो अनइक्वल एंगल है वो सम ऑफ इक्वल एंगल के ट्वाइस है, दुगना है। अब हम बनाते हैं जी, ये बना दिया हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, ये और ये साइड बराबर है, ये एंगल मानते थीटा, ये भी कितना होगा थीटा, ये इक्वल एंगल और ये अनइक्वल एंगल। तो ये बोलता है अनइक्वल एंगल पता किसके बराबर है, इन दोनों के सम के दुगना, इन दोनों के सम के दुगना ट्वाइस। तो थीटा और थीटा कितना होता, 2 थीटा। ठीक है, 2 थीटा और साथ में ये दो दूने 4 थीटा। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 4 थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें थीटा नहीं पता, एक बार थीटा पता चल जाएगा तो तभी हमें पता चलेगा एंगल कितने। अब हमें पता है, वी नो दैट थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 4 थीटा, 4 और 2 पूरा लिखता हूं यहां, थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, 6 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई 180 डिवाइडेड बाई 6, काटेंगे तो 6 थ्रू 18 आ गया 30, थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। सीजीएल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा दूं, बोर तो नहीं ना हो रहे, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है टक 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 टक, ये क्वेश्चन करो जी जल्दी से ये क्वेश्चन करो और फिर आपको कुछ बताते हैं हम चमत्कार। कहता है इन ट्राइंगल ए बी सी, ये बना दी हमने कोई ट्राइंगल ए बी सी, बना दी ट्राइंगल। आप कहता ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, इसका मतलब कौन सी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये कहता ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल बी है 30 डिग्री, एंगल 20 बना दिया जनाब हमने 30 डिग्री, और फाइंड एंगल ए, कितना है जी एंगल ए। ये भी मैं आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये जल्दी जल्दी करो। चलो मैं देख रहा था किस पेपर का क्वेश्चन है, तो अच्छा मैं आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर्स की ये पीडीएफ दूंगा, वहां से क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। तो बताओ जी, आपको पता है अगर ये साइड और ये साइड दोनों आपस में बराबर हैं और ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30। और मुझे बताओ एंगल ए प्लस बी प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए 180 डिग्री, कितना 180, और 30 और 30 60 प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। एंगल सी इक्वल टू 180 में से 60 निकाल दिए, तो एंगल सी 180 में से 60 निकाल दिए तो 120, 120, 120। ठीक है, चलो अब मेरे प्यारे बच्चों
ये मैंने आपको पढ़ा दिया एज ए ट्रायल कि मैं आपको कैसे मदद करूंगा। अच्छा, ये जो मैंने आपको पढ़ाया, ये मैंने अपने पूरी 100% का 30% आपको आपके साथ मेहनत की है, क्योंकि मुझे अभी आपको बड़ा सा बेसिक पढ़ाना है। इससे पहले मुझे आपको एंगल्स क्या होते हैं, ट्राइंगल्स होती क्या है, मैंने कोई बताया आपको। फिर मुझे आपको पढ़ाना है लाइंस एंड एंगल्स क्या होते हैं। ये सब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक बार मैं आपको ले चलता हूं जनाब, कहां? अपनी वेबसाइट पे। देखो, और जो पुराने बच्चे हैं हमारे, उनको बता दूं कि नई ऐप आ गई है। नई ऐप में आपको सब कुछ चीज़ें सीक्वेंस से मिलेंगी। आप बच्चों का बस यही डाउट था कि मास्टर जी एमबी बड़ी ज़्यादा खर्च हो रही है, पता ही नहीं चलता नेट कहाँ चला जाता है। तो इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करवा दिया है। देखो, ये हमारी ऐप है। मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, ये मैंने लॉगिन कर दिया, ये ठीक है, लॉगिन कर दिया। अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने सभी कोर्सेज बना दिए हैं। अब जो नायब तहसीलदार का पूरा एक कोर्स एडवांस बना दिया है, तो नायब तहसीलदार का पूरा कोर्स मैंने बना दिया, मगर आपने क्या करना है अभी मैं आपको बताता हूं। आगे चलो, एडवांस मैथ्स, हाँ, अगर कोई बच्चा नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहा है ना आप में से, तो अगर कोई बच्चा नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहा है, तो ये कोर्स समझ लो कि घर बैठ के सोने पे सुहागा की अलामत है। हर टीचर ने अपना बेस्ट दिया है, और मैं हर चीज़ कमाल की करता हूँ, मोहब्बत भी और नफरत भी, और मैं टीम भी कमाल की चुनता हूँ। एक से बढ़ के एक धुरंधर बंदा है यहाँ पे। अमित शुक्ला सर रीजनिंग में धुरंधर हैं। ये एक एक हमारा हीरा यहाँ पे नहीं है। मुझे बड़ी अफसोस की बात है, आई एम वेरी सॉरी, पता नहीं वो हैं क्यों नहीं यहाँ पे। हमारे सीनियर मोस्ट फैकल्टी हैं मैथ्स की, गौरव सर नंबर 1। एक्सपीरियंस उनका इतना ज़्यादा है कि जब कभी मैं बोलता हूँ ना कि मास्टर जी ये भी पढ़ाओ बच्चों को, वो मुझे बोलते हैं मास्टर जी ये पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, पेपर में कहेगा हमें पूछो आप, बाल चिट्टे कर दिए यहाँ पे, इका पढ़ाने की ज़रूरत है। तो वो बंदा यहाँ पे नहीं है, वो भी आपके सामने विजिट होगा। पॉलिटी में नंबर 1, क्लास पढ़ के देखिएगा। साइकोलॉजी और बाकी सब्जेक्ट में नंबर 1 जावेद सर। ये सनम मैडम इकोनॉमिक्स में इतना एक्सपीरियंस कि मेरे पढ़ाने से भी पुराने एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। और ये बंदा तो नाचीज़ आपके सामने खड़ा है, हमें तो क्या कुछ भी नहीं, बेचारे फ़कीर हैं। ये तमन्ना मैडम मेरे फेवरेट, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में नंबर 1, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नंबर 1, अंग्रेजी में नंबर 1। शी इज़ बेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फैकल्टी। अमित शुक्ला सर को तो पूरा दिन यहाँ खड़े कर दो, बोलो सर पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। अमित शुक्ला सर पढ़ा पढ़ा के बूढ़े हो जाएंगे मगर थकेंगे नहीं। और एट द एंड हैंडसम एंड क्यूट मैन शराफत सर। शराफत सर जो बिल्कुल यंग, अभी डायनेमिक जो बंदा है हमारे में, वो तो शराफत सर ही है। तो वेरी एनर्जेटिक, वेरी डायनेमिक, वेरी क्यूट, हैरी पॉटर बंदा है जनाब, ये हैंडसम है, देख लीजिएगा। तो ये सब टीम है, और भी बड़े बंदे जुड़े हैं जो हमारे बैक एंड पे हैं, वो भी आपके साथ हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया नायब तहसीलदार का। अब एक बार वापिस आता हूं, जो मैंने एडवांस मैथ रिकॉर्ड किया है, एडवांस मैथ हमारा ये देखो जनाब, इसमें मेरे प्यारे बच्चों मैंने, जैसे मैं इसको ओपन करता हूं, है ये ओपन कर दिया। अब इसमें आपको फ्री डेमो भी मिलेगा, आप डेमो क्लास पढ़ के देखिए, पहले डेमो देखिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। उसके बाद यहां पे क्लासेस पे आओ। हर एक टॉपिक को मैंने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है और उन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले हैं। आप एक बार पढ़ के तो देखिए, एक बार एतबार करके तो देखिए, एकदम बढ़िया अंदाज में सारी चीजें हैं। और ये बात भी कि हमारी वेबसाइट में कुछ बच्चों को टेस्ट देने में दिक्कत आ रही है, वो भी आपको जल्दी से बता देंगे। तो आज मेरा ये आपके लिए डेमो था, प्लीज ध्यान से फैसला कीजिए और हमारी वेबसाइट में आ जाइए। उर्दू भी सिखाएंगे, अंग्रेजी भी सिखाएंगे, अगर आप बोलो तो गोजरी भी सिखाएंगे। डोगरी हमें खुद नहीं आती तो हम आपको कैसे सिखाएंगे। तो जो सब्जेक्ट हमें आते हैं हम आपको नंबर 1 कर देंगे उसमें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।